नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अरुधंती व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक विद्वान ब्राह्मण की नवयुवती कन्या विधवा हो गई। सांसारिक सुखों को त्याग कर वह यमुना तट पर जाकर तपस्या करने लगी। एक दिन भगवान शंकर पार्वती जी के साथ उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। अचानक पार्वती जी की निगाह उस सुंदरी बालिका के ऊपर पड़ गई। कठिन तपस्या करते जानकर पार्वती जी के मन में दया आ गई और पास जाकर बालिका का ध्यान भंग कराया और तपस्या करने का कारण पूछा। बालिका के दुख का कारण जानकर पार्वती जी ने शंकर जी से बचपन में ही विधवा हो जाने का कारण पूछा। तब शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, पूर्व जन्म में यह एक ब्राह्मण था। इसने एक सुंदर और उच्च कुल की लड़की के साथ विवाह किया और विवाह के कुछ दिनों बाद विदेश में जाकर पर स्त्री के साथ प्रेम करके सदैव के लिए उसे अपने पास रख लिया। इसी पाप के कारण इसे स्त्री जन्म मिला और यह दुख भोगना पड़ रहा है। भगवान शंकर ने आकाश की ओर देखा और पुनः बोले कि हे पार्वती, जो पुरुष अपनी कुलीन, सुशील और निर्दोष स्त्री को छोड़कर दूसरों की स्त्रियों में मन लगाते हैं या विदेश जाकर पत्नी को बिल्कुल भूल जाते हैं, उन्हें अगले जन्म में स्त्री शरीर प्राप्त होता है और बाल वैधर्य का दुख भोगना पड़ता है। जो स्त्री अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और कुपथगामी होकर दूसरे पुरुष से व्यभिचार करती है, वह भी उस पाप के कारण बाल वैधर्य का दुख भोगती है। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने उस कन्या के उद्धार का उपाय पूछा। तब भगवान शंकर ने बताया कि यदि यह श्रद्धा से विधि विधान अरुधंती व्रत करेगी तो अगले जन्म में सुख भोगेगी और फिर वैधर्य दोष का कष्ट कभी नहीं प्राप्त होगा। पार्वती जी के उपदेश से उस कन्या ने अरुधंती व्रत किया, जिससे उसका बाल वैधर्य दोष दूर हो गया। उसी समय से स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और श्रद्धा पूर्वक कथा को कहती और सुनती हैं, जिससे उनका मन पाप कर्मों से विमुख हो जाता है और उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। अरुधंती व्रत चिर सौभाग्य के लिए किया जाता है। इससे बाल वैधर्य दोष नष्ट हो जाता है। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक किया जाता है। अरुधंती महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी थीं और उन्हें वशिष्ठ जी के साथ सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त है। प्रतिपदा के दिन घर में या किसी नदी तालाब में स्नान करने के बाद इस व्रत के करने से जन्म जन्मांतर में मुझे वैधर्य दुख न भोगना पड़े, मैं पुत्रवती और अखंड सौभाग्यवती हूँ। इस प्रकार संकल्प करके स्त्रियां यह व्रत आरंभ करती हैं। दूसरे दिन धान पर कलश स्थापित करके उसके ऊपर वशिष्ठ जी, अरुधंती और ध्रुव की मूर्तियां स्थापित की जाती है। भगवान गणेश के पूजन के बाद उनका पूजन किया जाता है। 30 दिन तक शिव पार्वती जी की पूजा करके व्रत समाप्त किया जाता है और इस कथा को कहा और सुना जाता है। धन्यवाद।